हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, यानी कालेब। उर्दू में इसको कालेब कहते हैं अगर किसी ने उर्दू मीडियम में पढ़ा। सो लेट्स बिगिन। मैट्रिक्स के जो एप्लीकेशंस है हम पहले उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तकरीबन हर फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो कंप्यूटर साइंस में है, जो स्ट्रक्चर है, जो हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है और बहुत सारा डेटा हम इसको एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में डाल देते हैं। मैट्रिक्स असल में कहते हैं सांचा को, तो एक सांचा टाइप होता है, तो इसमें हम सारा डेटा मैट्रिक्स की शक्ल में डालते हैं और इस पर फिर जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें इजी होते हैं, तो इजी प्रोसेसिंग होते हैं। ठीक है। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स, जितने भी ग्राफिक्स है कंप्यूटर में, उसमें सारा जो डेटा आता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में आता है। तो सेकंड है इमेज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर विजन या इमेज का जो डेटा है ये सारा पूरा कंप्लीट जो है ना, ये मैट्रिसेस में होता है, वेक्टर फॉर्म में आता है, तो इसमें मैट्रिसेस यूज होता है सारा। इसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में होता है, तो ये डेटा भी सारा कन्वर्ट होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या जिसको जीआईएस कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जिस तरह एक्स वाई जी लोकेशन होते हैं या लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड होते हैं, तो उसके भी मैट्रिक्स बनाए जाते हैं, उस फॉर्म में डेटा को प्रोसेस किया जाता है। रोबोटिक्स हैं, तो रोबोटिक्स का जो मोशन है या उसकी मूवमेंट वगैरह होते हैं, ये सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है या उसका एक पार्ट होता है, जिस तरह हाथ पांव ऊपर उठता है, तो ये सारा मैट्रिक्स में जो डेटा होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर है, जिसमें स्टेट ट्रांजिशन होते हैं। मुख्तलिफ सारे रोबोटिक्स का जो डेटा है, सारा मेजॉरिटी जो डेटा मैट्रिसेस में ही प्रोसेस होता है इनका भी। इस तरह एनिमेशन है, ग्राफिक एनिमेशन है, तो या जो मूवीज टाइप बनते हैं एनिमेशन के, तो वो भी मैट्रिक्स ही होता है डेटा। और इस तरह क्योंकि बहुत सारा डेटा है, इसके अलावा जो फिजिक्स केमिस्ट्री में है उसमें भी यूज़ होते हैं, बाकी फील्ड में अक्सर मेजॉरिटी तो इतना हम सबको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, बट जो भी हमारा रिलेवेंट है, तो हम जो प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ज़्यादातर इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन में या रोबोटिक्स में, स्पेशली इन एआई और डेटा साइंस में, तो उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा यूज़ होता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। सो मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। ये होता है एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, ये सारा नंबर्स में होता है। ए मैट्रिक्स विद एम रोज, अच्छा इसमें रोज होते हैं और एन कॉलम्स होते हैं। सो अगर एम रोज होते हैं और एन कॉलम, तो इसको हम कहते हैं एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का, क्योंकि हमने स्टार्ट में इसका टाइटल मैट्रिसेस था, तो मैट्रिक्स का जो जमा है यानी प्लूरल फॉर्म वो है मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस, और मैट्रिक्स जो है वो सिंगल है, सिंगुलर। ए मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, अगर इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो तो ये इसको हम स्क्वायर कहते हैं। टेबल्स होते हैं जिस तरह डेटाबेस में, तो डेटाबेस का जो टेबल है तो ये भी बेसिकली एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो द मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अगर उसके रो नंबर और कॉलम नंबर भी सेम है और उसके एंट्रीज भी सेम है, तो तब जाके वो दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे। ठीक है, अनइक्वल पोजीशन, सिर्फ ये नहीं है कि अगर रो और कॉलम सेम हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, बट इक्वल के लिए जरूरी है कि उसके अंदर जो डेटा होगा वो भी सेम हो। एग्जाम्पल एक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें ये देखिए 1 2 3, इसमें 3 रो हैं और 2 उसमें कॉलम हैं, तो इसको हम कहते हैं 3x2 मैट्रिक्स। तो ये m और ये हमारे पास n, तो m जो होता है वो नंबर ऑफ रोज होते हैं, और जो नंबर ऑफ रोज, और n जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो ये सिंपल है, और इसको ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है या एंगल ब्रैकेट जिसको कहते हैं उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैट्रिक्स के अरिथमेटिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स अक्सर स्कूल की दौर से पढ़ा होगा, तो हम थोड़ा सा
ब्रीफली ओवरव्यू करते हैं। एडिशन क्या होते हैं कि हम मैट्रिक्स में जो ए और बी, अगर दो मैट्रिक्स हो ए ऑफ आई जी और बी ऑफ आई जे, तो इसमें जो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होते हैं तो हम रिलेवेंट जो इसके एंट्रीज होते हैं उसको हम ऐड करते हैं और ए प्लस बी से करते हैं। ठीक है, एलिमेंट इन अदर वर्ड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। तो इसकी जो लोकेशन वाइज होते हैं, पोजीशन वाइज एंट्री, उसको हम आपस में ऐड करते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम साइज की होना ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन होते हैं, जो हमने इस डिफिनीशन में पढ़ा कि उसी को ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं 1 0 -1 और 2 2 -3। ये अब हमारे 3 by 3 मैट्रिक्स है और ये भी 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं इनका रो वाइज और कॉलम वाइज, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो वो जो आउटपुट होगा वो भी 3 by 3 मैट्रिक्स ही होगा। तो इसका जो 1 है ये, इसको फर्स्ट, ये इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन, ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 4 आया। इसी तरह 0 और +4 4, -1 और -1 इससे -2। तो इस तरह सारे एंट्रीज को हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें करस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है उससे हम नहीं ऐड कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि उसका जो होता है इसमें m क्रॉस k या k क्रॉस n जो मैट्रिक्स होते हैं दोनों, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या जो उसका प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। किस तरह इसका हम देखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स के, जो फर्स्ट मैट्रिक्स उसका उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड नंबर के नंबर ऑफ रोज ये बराबर हो। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये वाला, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ये 1 2 3 अप टू n, और इसके नंबर ऑफ रोज ये अगर बराबर हो तो हम इसको प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो भी ए क्रॉस बी होगा। लेकिन इसकी देखें हम m क्रॉस n, अगर एक है उसका जो नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स k हैं, तो और जो बी मैट्रिक्स है उन नंबर ऑफ उसके रोज k हैं और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो n है, तो इसको हम कहते हैं k। ये जो k है ना, ये दोनों, आगे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये के सेम होना चाहिए दोनों का, तब जाके हम इसका प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट्स सी कि हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये 4 by 3 मैट्रिक्स है और बी है हमारे पास 3 by 2 मैट्रिक्स। अब इसमें हम ए बी को कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है, जो इसका प्रोडक्ट है, क्योंकि ए हमारे पास क्या है 4 by 3 है और बी जो है हमारे पास 3 by 2 है। तो उधर जो हमने पढ़ा था के का, अब देखिए इसका जो ये 3 और ये 3 ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हो, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये नंबर ऑफ रोज ये नंबर ऑफ कॉलम्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए इसके जो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 और इसके नंबर ऑफ रोज है 1 2 3, तब जाके हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा 4 जो रह जाते हैं 4 और 2। तो इसमें नंबर ऑफ रो 4 होंगे, ज़रबे नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 2, ये उसका आउटपुट आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज इक्वल टू 3, दोनों ये दोनों बराबर हैं, लिहाजा इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, देखिए ये है ब्रैकेट लेते हैं, फर्स्ट इसका हम रो करते हैं और इसका कॉलम, तो 1 को 2 के साथ, 0 को 1 के साथ और 4 को 3 के साथ। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू आएगा इसी रो को लेते हैं फिर इसके सेकंड कॉलम के साथ, 1 ज़रबे 4 0 प्लस इंटू 1 और इसके बाद 4 + 0। इसी तरह सेकंड रो दोनों के साथ नंबर वाइज हम करते हैं, जिस तरह स्कूल में पढ़ा है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, इनको मल्टीप्लाई 8 करके सबको, तो ये आ गया हमारे पास ए बी। अब देखिए इसकी जो
डायमेंशन है इसकी 4 रोज है और 2 इसकी कॉलम है, जहां पर हमने कहा था कि इसका जो आउटपुट होगा ये 4 और ये 2, ये इसका आउटपुट आएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर n इज ए n इंटू n मैट्रिक्स। आई n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये डेल्टा है, डेल्टा से हम उसकी जो वैल्यूज हैं वेयर डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू ए। अब देखिए अगर इसका जो ये डायगोनल होता है ये 1 होना चाहिए, बाकी सारे 0, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इफ एंड 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो जो फर्स्ट ये डायगोनल वैल्यूज हैं ये 1 होने चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। Multiplying a matrix by an precise identity matrix does not change this matrix। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि ये इसको किसी भी उसी साइज के मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं होता। When A is M cross N matrix, फॉर एग्जाम्पल ये अब देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो वही A मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड बिकॉज मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है, तो इसकी जो पावर होते हैं वो भी हम ले सकते हैं। व्हेन ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह ए की पावर जो 0 होता है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसके बाद इस मैट्रिक्स को जितना भी मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको r टाइम्स कहते हैं ए की पावर n। तो ए पावर r फॉर एग्जांपल a5 a3 जितनी मर्तबा उसको मल्टीप्लाई करें। इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? बड़ा सिंपल है कि किसी मैट्रिक्स के अगर हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसको हम n क्रॉस m में चेंज करें, यानी उसकी जो रोज है उसके से हम कॉलम बनाए और कॉलम से रोज बनाए, obtained by interchanging rows and columns। ये एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है, ये है 2 by 3 मैट्रिक्स, तो इससे हमने बनाया 3 by 2 मैट्रिक्स। अब देखिए जो फर्स्ट रो है 1 2 3, इससे हमने इधर फर्स्ट कॉलम बनाया। जो सेकंड रो है 4 5 6, इससे हमने इधर सेकंड कॉलम बनाया। तो रो से कॉलम बन जाता है, अगर कॉलम है तो इससे रो बन जाता है। अब देखिए ये 1 4 इधर कॉलम है तो ये 1 4 इधर रो बन गया। 2 5 इधर कॉलम है तो इधर 2 5 रो बन गया। 3 6 3 6, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसके लिए फर्स्ट जो है वो जरूरी है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस कि इसका नंबर ऑफ रो और कॉलम्स बराबर हो। वो तब बराबर अगर उसी मैट्रिक्स का कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी ए के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए एफ आई जे एंड ए एफ जे आई, इट मीन्स कि उनके जो वैल्यूज हैं, एग्जांपल लेते हैं तो ए आई जे, ये उसकी जब एक्सचेंज किया जाए, ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर हो। ये अब एग्जांपल है हमारे पास द मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें जो है ये 1 है 1 0, इसको अगर ट्रांसपोज किया जाए तो ये 1 1 0, ये देखिए ये कॉलम है और इधर भी 1 1 0 है। इसी तरह अगर सेकंड 1 0 1 है तो ये 1 0 1 है। लास्ट जो कॉलम है 0 1 0, तो लास्ट रो देखे 0 1 0। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको अगर ट्रांसपोज किया जाए तो दोबारा इसी के बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 मैट्रिसेस। 0 1 मैट्रिसेस जो हैं ये बहुत ज्यादा ही यूज होता है, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस। ए मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1। इसमें सिर्फ दो वैल्यू होता है, या 0 होता है या 1 होता है। इसकी जो एप्लीकेशन है ज्यादातर एल्गोरिथम्स यूजिंग दिस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बूलियन एरिथमेटिक। ये बूलियन एरिथमेटिक 0 1 में यूज होता है विद 0 1 मैट्रिसेस। नेक्स्ट जो हम रिलेशन में पढ़ेंगे उसमें भी यही यूज होता है। और इसमें बूलियन ऑपरेशन, ये जो एंड ऑपरेटर हैं और आर ऑपरेटर हैं,
یہ اس میں زیادہ تر یوز ہوتے ہیں جو بیٹ وائز آپریشن ہوتے ہیں، پیئر آف بیٹ. تو فار ایگزامپل یہ ہیں ہمارے پاس جو آپریشن ہوتا ہے، یہ B1 ہے، یہ B2 ہے، دو بیٹ سے اگر تو اس میں اینڈ آپریٹر لیا جائے تو 1 آتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی فالس ہو یا زیرو ہو تو زیرو ہوتا ہے. if B1 is equal to BT is equal to 1 اگر دونوں سائڈ پہ 1 ہو. تو اسی طرح آر آپریٹر ہے، تو اس کی جو یوز ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ ہے 0 1 میٹرکس کی، کیونکہ پورا میٹرکس جو ہوتا ہے وہ 0 1 ہوتا ہے. اس میں جائن اینڈ میٹ کہتے ہیں. جائن کیا ہوتا ہے کہ دو میٹرکس کو جائن کرے آپس میں، یعنی اینڈ آپریٹر. جائن کو ہم کہتے ہیں جس طرح یونین، ہم نے سیٹ کی یونین لیا تھا تو یونین کو کہتے ہیں جائن، اور میٹ کہتے ہیں انٹرسیکشن کو. اگزامپل لکھتے ہیں فائنڈ دا جائن آف اینڈ میٹ آف دا 0 1 میٹریسز. اب یہ دو میٹریسز ہمارے پاس 1 0 1 اور 0 1، اور سیکنڈ ہے ہمارے پاس 0 1 اور 1 1 0. اس کا جائن اور میٹ معلوم کرنا ہے. سو فرسٹ جائن کیا ہوگا اس کا؟ اب دیکھیں 1 فرسٹ کا 1 لے لے، دوسرے کا اس کے ساتھ آر آپریٹر، یعنی جو یونین تھا ہمارے پاس، لیکن اس میں سے ہم نے بولین آپریشن کروانا ہے. تو ہمارے پاس جو آپریٹر فائنل جائن میٹرکس آ گیا 1 1 1 اینڈ 1 1 0. تو یا زیادہ تر یہ سگنل پروسیسنگ میں بھی یوز ہوتا ہے جو بیٹس آپریشن ہوتے ہیں. اسی طرح میٹ مینز انٹرسیکشن، تو جو انٹرسیکشن ہے اس میں اینڈ آپریٹر یوز ہوتا ہے اے میٹ بی. میٹ جو ہے نا وہ اس میتھمیٹکس میں اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ اینڈ آپریٹر اس پر اپلائی کرتا ہے کرسپانڈنگ لوکیشن پہ، تو ہمارے پاس 0 0 اور 0 1 0 یہ ہمارے پاس میٹ آ جاتا ہے. بولین پروڈکٹ ہے، جس طرح ہمارے پاس نارمل پروڈکٹ ہوتا ہے تو اس میں بولین کا پروڈکٹ بھی اسی طرح یوز ہوتا ہے، بٹ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ پلس اور مائنس کی ملٹیپلیکیشن کی جگہ ہم اس میں یہ جو جائن تھا وہ یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل سے کلیئر، کیونکہ ڈیفینیشن تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا ہے. اس میں جو 0 1 میٹرکس ہوتا ہے سارے 1 0 ہی آپریشن ہوتا ہے، تو یا اینڈ آپریٹر ہوتا ہے یا آر آپریٹر ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن میں دیا گیا ہے یہ اینڈ آپریٹر ہے اور یہ آر آپریٹر ہے. ٹھیک ہے، تو اینڈ اکثر جہاں پر ہم ملٹیپلائی کرتے پروڈکٹ لیتے تھے تو اس میں اینڈ آپریشن یوز ہوتا ہے، اور جو ہم جمع کرتے تھے پلس تو اس میں آر آپریٹر یوز ہوتا ہے. سو اب یہ دو میٹرکس ہے، اس کا ہم نے بولین پروڈکٹ معلوم کرنا ہے. سو دا بولین پروڈکٹ آف اے، یہ اس کا سائن ہے بولین پروڈکٹ کا، چھوٹا سا سرکل ڈاٹ اس کے اندر. تو اب یہ دیکھیں یہ باقی وہی ہے جس طرح ہم نے نارمل آپریشن کیا تھا. اس کا 1 کا فرسٹ 1 کے ساتھ، پھر اس کا جو دوسرا ہے 0 0 کے ساتھ، یہ رو اور یہ کالم. تو اس میں ہمارے پاس پلس تھا اور ادھر ہمارے پاس یہ آر آپریٹر اور یہ اینڈ آپریٹر. تو ہمارے پاس جو فائنل آؤٹ پٹ آ جائے گا یہ دیکھیں 3/3. 3/3 اس لیے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو فرسٹ ہے یہ 3/2 ہے اور سیکنڈ جو ہے 2/3. تو ہمارے پاس جو آئے گا وہ 3/3 آؤٹ پٹ آئے گا. Boolean power of a square 0 1 matrix. It is used in paths in graphs. اچھا یہ گرافس میں بھی یوز ہوتا ہے جب ہم گراف کی کوآرڈینیٹ لیتے ہیں، which are used to model such thing as communication paths اور کمپیوٹر نیٹ ورکس میں یوز ہوتا ہے، کمپیوٹر کی جو نیٹ ورکنگ ہے. تو اس میں ایک ہی پاور، لاسٹ ہم نے بھی پڑھا تھا کہ جو آئیڈینٹی میٹرکس ہوتا ہے اس کی پاور لیا جا سکتا ہے اے پاور آر. تو جتنے بھی دفعہ آپ آر ٹائم آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تو دس ول ڈیفائن بیکاز دا بولین پروڈکٹ آف میٹریسز از، کیونکہ یہ ایسوسیٹی ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اسکوائر میٹرکس ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اسکوائر 0 1 میٹرکس اسکوائر ہونا ضروری ہے. اگزامپل لیتے ہیں اسی کی. اے ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے 0 0 1 1 0 0 1 1 0. فائنڈ اے پاور n فار آل پازیٹیو انٹیجرز n. اب پازیٹیو انٹیجرز n ہمارے 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس a ہے. سو وی فائنڈ دیٹ a ٹرو. a پاور ٹرو اب جب ہم معلوم کرنا ہے تو ہم اس کا پاور 1 ہے اور اس کا بھی 1 ہے. تو ہم اس کا پاور الگ الگ کرتے، یہ ہمارے پاس بولین
पावर आ जाते हैं 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर जो होता है वो ऐड होते हैं, तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम 3 लेते हैं, तो ये जो हमारे पास a2 था, इसको हम लेते हैं a2 इधर, और इससे जब तीसरी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास a पावर 3 आ जाता है। इस तरह a4 a5, तो a5 पर जब हम पहुंच गए, अब देखिए हमारे पास पूरा मैट्रिक्स 1 1 आ गया, क्योंकि जब ये सारा 1 1 आ जाता है तो इससे आगे ये चेंज नहीं होने वाला है। अब a6 मालूम करें तो इसी से भी यही आता है। आप ट्राई करें इस पर कि कब ये चेंज होता है या नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि जब सारे 1 1 आ जाते हैं तो वो दोबारा चेंज आगे नहीं होता है, क्योंकि सारे ऑपरेशन ही 1 बाई 1 आते हैं। ठीक है, सो द रीडर कैन नाउ सी दैट a पावर n, अब हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सारा 1 1 आ गया, कि ये a पावर n जो है a इज इक्वल टू a ऑफ 5, अगर 5 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करे, अगर इसकी पावर 5 ले ले, पॉजिटिव इंटीजर ends with n is greater than or equal to 5, अब 5 से ऊपर जितना भी इसका पावर ले ले हमारे पास रिजल्ट यही रहेगा। सो इसको हम कहते हैं कि ये जो पावर है बुलियन पावर ऑफ स्क्वायर 0 1 मैट्रिक्स, इसकी पावर लेते रहिए कि जो फाइनल आ जाएगा हमारे पास वो स्टैटिक बन जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टैटिक, अब ये चेंज नहीं होने वाला है मजीद जितनी भी पावर लिया जाए। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.